नमस्कार। जेआरसीएम में आपका अपना साथी सूर्य प्रकाश। साथियों, एक छोटी सी कहानी लेकर के आया, बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक बार एक फल विक्रेता के पास एक आदमी पहुंचा और पहुंचते ही बोला कि बताइए इस केले कितने रुपए दर्जन है। तो फल वाले ने कहा कि ये 40 रुपये दर्जन है। फिर उसने पूछा ये सेब का क्या भाव है। तो फल वाले ने ये बोला कि 120 रुपये किलो है। बस बात यही हो रही थी, इतने में एक बूढ़ी माँ आई और बूढ़ी माँ ने ये पूछा कि भैया केला कितने रुपए दर्जन है। फल वाले ने बताया 5 रुपये दर्जन है माँ। उसने पूछा ये सेब का भाव क्या है। फल वाले ने कहा कि बस 25 रुपये किलो है। वो बूढ़ी माँ कुछ और पूछी नहीं बल्कि बोली कि दे दो। वो फल वाला दे ही रहा था, तभी ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया था। बोला कि कुछ नहीं, मुझे इतना भाव और इनको इतना भाव, बस ये बूढ़ी माँ चली जाए, मैं इनसे बात करता हूँ। और बूढ़ी माँ जब अपना फल और केला सेब लेकर के चली गई, फिर वो आदमी बिल्कुल तुनक करके बोला कि ऐसा क्या है, मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? लूट मचा कर रखे हो, भाव ये है और मुझे इतने रुपए में दे रहे हो, क्या मैं पैसा नहीं दूंगा क्या? और व्यक्ति परेशान हो। फल वाले ने कहा कि भैया थोड़ा सा सुनो तो, मेरी बात सुनो तो। और जब वो शांत हुआ तो फिर इस फल वाले ने ये बताया कि ये जो बूढ़ी माँ आई थी, इनके अभी हस्बैंड की पिछले कुछ महीनों में एक्सीडेंट, एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए और इनके अभी बच्चे हैं और वो भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो कमा करके खा पाएँ। और यही बूढ़ी माँ कभी किसी के घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पालती है। मैं कई बार इनके बच्चों का खर्च उठाना चाहा, लेकिन ये मना कर देती हैं। ये खुददार महिला है, ये मना कर देती हैं, नहीं मैं कर लूँगी। और ये आज ये जो फल लेने आई, ये डेली नहीं आती हैं। अगर मैं इनको ये भाव बता देता तो हो सकता है ये फल ना लेकर के जाएं, अपने बच्चों को ना खिला पाते। लेकिन मैं चाहता था दिल से कि इनकी मदद किया जाए, इसलिए मैंने इनको ये भाव बोला। और साथ मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये आती हैं, डेली तो नहीं आती, महीने में हो सकता है 1 आध बार या 2 बार आ जाती हैं, लेकिन जब भी आती हैं उस दिन मेरी दुकानदारी बढ़िया चलती है। साथियों, वो आदमी जो अभी परेशान होकर के उल्टा सीधा बोल रहा था, अब उसका दिमाग खुल गया था। उसको ये लगा कि ऐसा भी मदद किया जा सकता है क्या। और साथियों, बिल्कुल अगर आप चाह लेंगे तो इस तरह से मदद हम लोग कर सकते हैं। अपने पास तो एक शानदार मौका भी है ना, आरसीएम चलेंगे, निस्वार्थ भाव, लोगों की भलाई करने का काम है, पहुंचाएंगे हर घर में। आपका साथ मिलेगा ना तो जीत करके दिखाएंगे। अपनी वो टैगलाइन है, याद करिएगा, सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं, सफल होकर के दिखाना है। साथियों, कहानी कैसी लगी ये ज़रूर नीचे मैसेज करके बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।